नमस्कार दोस्तों। एक खबर आ रही है कि पंजाब ने अपने 23rd डिस्ट्रिक्ट की आज घोषणा कर दी है। मलेरकोटला नाम से ये जो क्षेत्र है, मलेरकोटला नाम का एक ज़िला नया ज़िला बनाया गया है पंजाब में, जो कि संगरूर ज़िले से काटकर अलग किया गया है। ये पंजाब में 23rd ज़िला है, लेकिन इसके बनते ही ये खबरों में आ चुका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस पर ट्वीट कर दिया है। और अब एक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ के बीच में जवानी जंग छिड़ गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस जो है एक तरीके से, क्योंकि ये जो ज़िला बनाया गया है मलेरकोटला, ये मुस्लिम बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी इसमें ज़्यादा है, लगभग 68% यहाँ पर मुसलमान हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने आरोप लगाया कि किसी भी जाति विशेष के आधार पर किसी ज़िले के बनने की वजह से बनाना सही नहीं है। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट करा, जिस पर कि देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपसे साझा कर देता हूँ। मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस समय मलेरकोटला पंजाब का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति को बताता है। तो ये एक भड़काऊ ट्वीट था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जाहिर सी बात है कि इस ट्वीट को पढ़ने के बाद विरोध में गुस्से में आ गए होंगे, तो उन्होंने वापस ट्वीट करा कि ये जो है बीजेपी की एक तरीके से मानसिकता है कि वो हिंदू मुसलमानों को हमेशा लड़ाना चाहती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मतलब कहने का मतलब यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लाई करना ही पड़ा, फिर करेंगे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह रिप्लाई। और उन्होंने रिप्लाई करके बोला कि ये जो है बीजेपी हमेशा यही काम करती है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाती रहती है। तो ये मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूँ। यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट। शेमलेस बिड टू इंसाइट कम्युनल डिसहारमोनी इन पंजाब, मतलब कि वो कम्युनल डिसहारमोनी को बढ़ावा देने वाला एक ट्वीट उन्होंने इसको बताया, और शेमलेस ट्वीट बताया, मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी को इस पर शर्म आनी चाहिए। इस टाइप का उन्होंने ट्वीट बताया कि वो हिंदू मुसलमानों में झगड़े कराना चाहते हैं, या विभाजनकारी नीति जो कि बीजेपी की है उसको ये दिखाता है। अब मैं आपको ज़रा इसका मैप दिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, ये है एक्चुअल में, ये मलेरकोटला है, और इसको जो है ना, संगरूर ज़िले को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। संगरूर ज़िले को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, ये है एक्चुअल में, ये पूरा ये ऊपर वाला जो है, ये है आपका मलेरकोटला। देखिए, ये है आपका मलेरकोटला, जिसकी सीमा लुधियाना से लगी हुई है। और फिर इसके नीचे जो है, यहाँ पे ये देखिए संगरूर ज़िला है। तो अभी तक एक्चुअल में ऑफिशियल मैप जो है बहुत सारी वेबसाइट्स पे नहीं था, क्योंकि अभी एक दिन 14 तारीख को इसको अलग किया गया है। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू, और ये बैंगनी वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा मलेरकोटला बना दिया गया है। ठीक है, अब इसके थोड़े इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में इसका जो इतिहास है वो शुरू होता है आपका 1400 शताब्दी में। यहाँ पे आज़ादी से पहले यहाँ पे नवाब थे, और इसकी एक कहानी जो है वो जुड़ती है आपकी जो 10वें गुरु हैं सिखों के, उनके बेटों के साथ। तो मैं आपको 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, सबूतों के साथ बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेयर इज़ दी तो मलेरकोटला के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान से शेख सदरुद्दीन ए जहाँ द्वारा 1454 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में चल के जो है ना, 1454 के बाद काफ़ी टाइम तक इसमें नवाबों का शासन रहा, अंग्रेज़ों के बाद में, और अंग्रेज़ों के साथ में नवाबों का शासन रहा। और इसकी जो एक कहानी यहाँ पे जुड़ती है, सर हिंद के शासक वज़ीर खान जब भारत का शासक था, तो उसने जो है साहबजादे बाबा
जोरावर सिंह जी जो कि 9 साल के थे और फतेह सिंह जो कि 7 साल के थे, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करे थे और उनको दीवार में चिनवा के मारने की कोशिश की गई थी। अमानवीय घटना थी ये। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने नवाब शेख मोहम्मद, अब ये जो शेख मोहम्मद खान थे, ये जो शेख मोहम्मद खान थे नवाब, ये उस टाइम पर मलेरकोटला के नवाब हुआ करते थे, जिन्होंने जो वज़ीर खान था उसका विरोध किया था और इसको अमानवीय कृत्य बताया था और इस्लाम के ख़िलाफ़ बताया था। और जहाँ पर जिस कोर्ट में उनको ये सज़ा सुनाई गई थी, उस कोर्ट को छोड़कर वो बाहर आ गए थे। जिसके बाद जो कि गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने मोहम्मद खान का इस चीज़ के लिए धन्यवाद किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस ज़िले में, पंजाब में बहुत पुराने टाइम से हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में रह रहे हैं और आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है और पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो इसके कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके राजनीतिक कारणों पे अब बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक कारण क्या हैं इसके? राजनीतिक कारण देख लेते हैं। तो राजनीतिक कारण भी ज़िले को बनाने के पीछे होते ही हैं। तो राजनीतिक कारण क्या है कि संगरूर ज़िले को 15 वर्षों में 2 बार छोटा किया गया। देखो संगरूर ज़िला काफ़ी बड़ा है, तो उसको काफ़ी बार जो है ना चेंज किया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे अच्छा किया जा सके और जो सरकारी सुविधाएं का अभाव रहता है लोगों में, उस सरकारी सुविधाओं को ज़्यादा आसानी से और सभी तक पहुंचाया जा सके। तो 2021 में मलेरकोटला बना दिया गया है, जहां पर 2 विधानसभा सीटें अब होंगी। मलेरकोटला पंजाब का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल है और संगरूर ज़िले में 2 मंत्री हैं। संगरूर ज़िले से विजय इंद्र सिंगला जो कि शिक्षा मंत्री हैं और मलेरकोटला से रजिया सुल्ताना जो कि ट्रांसपोर्टेशन मंत्री हैं। तो ये जो खबर है, अब मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मैंने आपको राजनीतिक कारण भी बता दिए, पीछे इतिहास भी बता दिया और आदित्यनाथ जी और अमरिंदर सिंह जी के बीच में जो ट्वीट जवानी जंग छिड़ी हुई है, उसके बारे में भी आपको बता दिया है। इस तरीके की और न्यूज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।